मैंने अपनी लाइफ में ये चीज महसूस की है कि आप अपनी लाइफ में तब तक कोई फायदेमंद काम नहीं कर सकते जब तक कि आप रिस्क नहीं लेते। नेल्सन मंडेला ने कहा था, देयर इज नो पैशन टू बी फाउंड प्लेइंग स्मॉल एंड सेटिंग फॉर अ लाइफ दैट लेस देन द वन यू कैपेबल ऑफ लिविंग। छोटे खेल का शौक भी कोई शौक है? ऐसे माइंडसेट का क्या फायदा जो आपको उस लाइफ तक महदूद कर दे जिससे कहीं बेहतर आप डिजर्व करते हो। मुझे यकीन है कि जितने लोग भी सुन रहे हैं, आप सब ने अपनी एजुकेशन, अपने एक्सपेरिमेंट और अपनी लाइफ से अपने लिए कुछ ना कुछ डिसाइड कर लिया होगा। और मुझे यह भी यकीन है कि लोगों ने आपको डराया भी बहुत होगा कि ये मत करना, वो मत करना, तुम्हारे लिए खोने को बहुत कुछ है। मुझे लोगों के इस कंसेप्ट की समझ नहीं आती। आप अपना चांस लो और फेलियर से मत घबराओ। एक गोल डिसाइड करो, चांस लो बगैर किसी फेलियर के डर से और फिर उस पर डट जाओ। विदाउट कंसिस्टेंसी आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। जिस चीज का आपको शौक है वो आप करो। एक बड़ा पुराना आईक्यू टेस्ट है जिसे 9 डॉट्स कहते हैं। उसमें आपको अपनी पेंसिल उठाए बगैर उन 9 डॉट्स के अंदर 5 लाइंस ड्रा करनी होती हैं। और ये आप सिर्फ उस वक्त कर सकते हैं जब आप उस बॉक्स से बाहर आते हैं। तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने और करने से कभी मत घबराएं। बड़े फेलियर से मत घबराओ, मत डरो बड़े ख्वाब देखने से। लेकिन याद रहे, ख्वाब बगैर गोल्स के बस ख्वाब होते हैं। जहांगीर खान ने 555 मैच मुसलसल विन किए, जो कि ना सिर्फ स्क्वैश बल्कि किसी भी गेम की सबसे लंबी विनिंग स्ट्रीक है। लेकिन उसके पीछे की मेहनत, उसकी कंसिस्टेंसी और उसकी डिवोशन नजर नहीं आती। रेजी जैक्सन ने 2600 दफा स्ट्रक ऑफ किया, जो कि बेसबॉल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। लेकिन कितनी बार वो फेल हुआ लोग नहीं जानते। थॉमस एडिसन, उसने 1000 मर्तबा ट्राई की लाइट बॉल बनाने की, लेकिन वो फेल हुआ। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और 1001 दफा जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो वो लाइट बॉल बनाने में कामयाब हो गया। तो हर फेल्ड एक्सपेरिमेंट आपको एक स्टेप कामयाबी के करीब ले आता है। आपको रिस्क लेना है और आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आप जिंदगी में बाज़ औक़ात ट्राई करते हुए शर्मिंदा होंगे। आपको हार का मुंह भी देखना पड़ेगा। आप बार बार फेल होंगे। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो बिलीव मी, आप कामयाब जरूर होंगे। डेंजल वाशिंगटन कहता है कि अपने कैरियर के स्टार्ट में उसने सिंगिंग के लिए बार बार ऑडिशन दिए और हर बार वो फेल हुआ। लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। फिर 30 साल के बाद उसी थिएटर में वो खुद का ड्रामा डायरेक्ट कर रहे थे। पॉइंट ये है कि हम सबके पास एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, टैलेंट भी है, लेकिन क्या हमारे अंदर फेलियर को एक्सेप्ट करने की हिम्मत है? अगर आप आज तक फेल नहीं हुए तो इसका मतलब है आपने कभी ट्राई नहीं की। अगर आप कोई चीज हासिल करना चाहते हैं जो जिंदगी में आपके पास कभी नहीं थी, तो आपको उसके लिए मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी जितनी आपने जिंदगी में कभी ना की हो। बाज़ औक़ात फेलियर हमें बेस्ट मोमेंट देता है अपने आप को फिगर आउट करने के लिए। मैं एक दफा फिर डेंजल वाशिंगटन का तज़किरा करूंगा।
वो कहते हैं कि उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्री मेडिकल में लिया, जिसे वो इवन पढ़ भी नहीं सकता था। फिर एक सेमेस्टर के बाद वो प्री लॉ में चला गया, फिर जर्नलिज्म में। और जब रिजल्ट आया तो उसका CGPA 1.8 था और यूनिवर्सिटी से वो ड्रॉप हो गया। वो डिसअपॉइंटेड था। वो अपने माँ के पार्लर पे गया उसकी हेल्प करने के लिए। वहां पर उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो मुसलसल उसको घूर रही थी। फिर उस औरत ने एक जुमला बोला। उसने कहा कि मैं देख रही हूं तुम दुनिया का सफर करोगे और लाखों लोगों से मुखातब होंगे। तो वो कहता है कि उसके जुमले ने उसे चौंका दिया और उसने अपने इस पोटेंशियल को पहचानने की कोशिश की। तो आज मिलियंस की तादाद में लोग उसके फॉलोअर हैं। कहने का मतलब ये है कि जब फेल हो तो खुद को फिगर आउट करो, अपने पोटेंशियल पर जाने की कोशिश करो। रिस्क लेना सिर्फ ये नहीं है कि आप जॉब के लिए कोशिश करें, बल्कि खुद को पहचानने के लिए भी रिस्क लें कि आप क्या हैं और आप क्या नहीं हैं।